तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सेट डी। ठीक है, और यह पेपर प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह पेपर 75 मार्क्स का होता है और किसी किसी में 100 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का क्वेश्चन सेम होता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, और 75 मार्क्स के लिए पासिंग मार्क्स होता है 30, 100 के लिए पासिंग मार्क्स होता है 40। जहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है वहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे 75 मार्क्स का एग्जाम होता है वहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। सॉरी 25 को क्वेश्चन आएगा। जिनका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा उनका आपका 25 को क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और जिनका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उनका 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइमिंग 3 घंटा दोनों के लिए सेम रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर को अपलोड कर दिया है। वैसे तो यूनिवर्सिटी केवल और केवल इंग्लिश में पेपर दी थी, लेकिन देना चाहिए था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपका पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों में नहीं आता है तब आपको अपने टीचर से बोलना है, जो एग्जामिनर रहेंगे, कि सर मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको हिंदी करके आप हमें दे दीजिए। ठीक है, मोबाइल से। तो मानेंगे तो ठीक, नहीं तो और क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन आप में उतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, हमको मालूम है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी में ही बताऊँगा, मतलब इंग्लिश में भी बता सकता हूँ यार, लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्होंने तैयार किया है इंग्लिश में, और हिंदी में हमको खुद से ट्रांसलेट करेंगे ना तो उतने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है, भिन्नात्मक रूप में 6.46 का सही व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो भिन्न के रूप में, फैक्टर के रूप में इसको बदलना है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बार है, लेकिन यहाँ पे बार नहीं दिया गया है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हिंदी और इंग्लिश में ये कन्फ्यूजन हो जाता है ट्रांसलेट करने से। देखिए, ये 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर में बार है। ठीक है, 6.46 के ऊपर बार, और इसका अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखा है, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 6.46 के ऊपर बार इन द फ्रैक्शनल, तो यहाँ पे फॉर्म में हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल फॉर्म में। देखिए, जब भी आपका होता है बार तो इसको 99 लिखा जाता है। कई गो बार है, 2 गो संख्या के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल संख्या लिखा जाएगा। अगर बार नहीं होता तो हम लोग देते हैं 100, एक देखिए 2 को 0, जय गो संख्या तय गो 0, लेकिन अगर बार होता है तो 99 लिखा जाता है उसके बदले में। ठीक है, तो यहाँ पे 646/99 होगा, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, हम लोग हिंदी में आ जाते हैं फिर से, ताकि आप लोग को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर कि एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ जाती है। कितना प्रतिशत बढ़ जाती है? 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है, देखिए अभी 50,000 है, प्रत्येक साल 4% बढ़ती है, तो 50,000 का 1% कितना होगा? पहले ये निकालिए। 50,000 का 1% कितना होगा? देखिए दोस्तों, 1 पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं तो आपका 10% आता है, 2 पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं तो आपका 1% आता है, यानी कि 2 इसको काट दीजिए, 2 को 0। 1% कितना है 50,000 का? 500। 4% कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। 50,000 का 4% 2,000, यानी कि पहले साल बढ़ा 2,000, तो 50,000 जनसंख्या थी और 2,000 बढ़ गया, यानी कि 52,000 हो गया पहले साल। ठीक है, पहले साल हमारा हो गया जनसंख्या 52,000। ठीक, दूसरे साल 52,000 पे हम लोग 4% निकालेंगे, तो 52,000 का 4% होगा, कितना होगा? 2,000। देखिए ये आपका 52,000 हो जाएगा पहले साल। ठीक, इसका 4% कितना होगा? तो 1% 520 होगा, क्योंकि 2 को 0 इधर कट जाएगा तो 1%। ठीक है, 5 चौका 20, 2,000 इधर और 20 चौका 80, यानी कि 2,080 जोड़ना पड़ेगा किस पे? 52,000 पे, तो कितना हो जाएगा? 54,080, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भाग देने का है। यहाँ पे लाइनिंग है, इंग्लिश में देखिएगा तो इसके ऊपर एक लाइनिंग है, और इसको भाग करके आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लाने बोला है, यानी कि अनुमानित मान। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भाग दीजिएगा तो आपका 2.5 से भाग लगेगा। ऐसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डायरेक्टली 2.5 लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैं देखा हूँ कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिए जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम, मिनिमम इतना रिपीट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की वृद्धि कर देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लीजिए, और 20% की छूट देता है, यानी कि 80 रुपया हो गया छूट दिए, तो अब भी इसको 20% फ़ायदा होता है, यानी कि 80 जो है हमारा 80 कितना है 120%, 80 120% है, तभी ना इसको 20% छूट देने के बाद भी 20% का फ़ायदा होता है। ठीक है, और हम मेरा कितना बचा है 20 रुपया, 20 रुपया जो हम छूट दिए हैं यह कितना है 80 का, ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा 30%। कितना आएगा 30%, 80 का 20 जो है 30% आ जाएगा, तो इधर 20% का फ़ायदा हो रहा है और उधर 30% हम लोगों ने छोड़ दिया। अगर वह उसी मूल्य पे लेता तो उसको 50% का फ़ायदा होता, यानी कि वह 100 रुपये में 50% वो अपना लाभ कमा रहा है। ठीक है, अगर वह छूट नहीं दे रहा है 20% का, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर यदि कोई विक्रेता 25% छूट देता है, ठीक है, और 25% का लाभ कमाता है छूट देने के बाद भी, अगर 10% का छूट दे तो कितना लाभ कमाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 100 रुपया है वस्तु का मूल्य, 25% का छूट दे रहा है, यानी कि 75 रुपया, 75 रुपया छूट आ गया, इसके बाद भी यह जो है 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 75 रुपया जो है 125% है, तब भी ना वो 25% का लाभ कमा रहा है। कितना है 75 रुपया, छूट कितना दिया 25 रुपया। ठीक है, तो ये 25 रुपया तो कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है 75 का। ठीक है, उसके बाद जोड़ देना है, तो आप निकालिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा। देखिए ये आपका कितना आएगा, यहाँ पे इधर कीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको गलत बताया, 125% हो जाएगा हमारा 75 रुपया। ठीक है, 125% हो जाएगा हमारा आपका 75 रुपया। ठीक है, अब 10% छूट बोल रहा है, यानी कि हम 90 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, 90 रुपया में ही ना बेचेंगे जी, तो कितना परसेंट होगा, तो आप कीजिएगा तो ये आपका कितना है, ज़्यादा ही वाला 75 से 15 ज़्यादा है 90। ठीक है, तो ये 15 ठो 75 का कितना परसेंट है, तो आपको आएगा यहाँ पे 25। ठीक है, कितना 25, तो जोड़िएगा 25 और ये इसको, तो आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पे 50%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% के बराबर। देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब 10th के बाद छोड़ दिए हैं, 10th में भी किसी तरह से जिस स्पीड के पास किए थे मैथ में, तो आपको मैथ में दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी। और पेपर अगर इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश भी नहीं जानते, मैथ भी नहीं जानते, तब तो आपका समझ रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना है। और अगर आपका एग्ज़ाम सामने आ गया, अब हम क्या बताएं, अगर एग्ज़ाम के सामने वीडियो देख रहे हैं तब तो दिक्कत ही है। चलिए जो भी हो, बेस्ट ऑफ लक है यार, अब क्या बताएं। मैथ अब जो सिलेबस ऐसा किया है कि वही बच्चे पास कर पाएंगे जो प्रॉपरली आपका पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चाहे ट्यूशन से कीजिए चाहे खुद से कीजिए, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ और इंग्लिश रगड़ के रखना पड़ेगा एकदम, क्योंकि आपका इंग्लिश का एक पेपर भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि एक स्कूल में 3 कक्षाएँ हैं। कितनी कक्षाएँ हैं एक स्कूल में, 3 गो। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं 40, प्रथम कक्षा में 40, दूसरे कक्षा में 50 और तीसरे कक्षा में 60 को बच्चा पढ़ता है। जिसमें से एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में जो है 40 को बच्चा में 80% बच्चे पास किए, 50 में 90% बच्चे पास किए और 60 में से 100% बच्चों ने पास कर गया। अब पूछ रहा है कि पूरे विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चों ने पास किया। तो देखिए कुल यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 150, 60, 40, 100 और ये 50, 150 विद्यार्थी हैं। इसमें से पास कितनों ने किया, तो 80 का 40 का 80% हो जाएगा आपका 32 बच्चों ने पास किया। 50 का 90% कितना होता है, तो 45 होता है, 45 बच्चों ने पास किया। 60 का 100, तो 100 कितना होता है, यानी कि 60 का 60 पूरा का पूरा पास हो गया। कुल मिलाकर कितने बच्चों ने पास किया, तो देखिए 32, 45 और 60, ठीक है, बच्चों ने पास किया है, यानी कि टोटल आपके 137 बच्चों ने पास किया। कितने बच्चों ने, 137 बच्चों ने पास किया। ठीक है, और कितने बच्चे थे टोटल, 150। अगर आप इसका प्रतिशत निकालिएगा ठीक है, तो आपका निकलेगा, देखिए बोल रहे हैं ना कि हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसी तरह से होता है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग को इंग्लिश में जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में दिक्कत होता है ट्रांसलेट में। ठीक है, इसलिए अगर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए
तो आपका यहाँ पे कितने बच्चों ने पास किया टोटल बच्चे 137 बच्चों ने पास किया 150 में से पूरे स्कूल में, ठीक है। अब कितना प्रतिशत है, तो अगर आप प्रतिशत निकालिएगा तो आपका आएगा 91.1/3% बच्चों ने पास किया। यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा 274/3, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो आपका 91.1/3 आंसर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पूजा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, पूजा इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है 8,000 रुपये इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट में 8,000 रुपये जमा करती है, ठीक है, और 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 5% की दर से उसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कुल मिला के मिश्र धन और मूर। तो देखिए पहले साल में उसका 400 रुपया शुद्ध बनेगा, 8,000 का 5% 400 हो जाएगा, दूसरे साल 8,400 पे 5% हो जाएगा यानी कि 420 रुपया, ठीक है, और कुल मिला के 8,820 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 5%। तो 5 का प्रतिशत क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए प्रतिशत हटेगा, बट्टे में 100 आएगा, ठीक है, तो 5/100 इसको भाग दीजिएगा तो 1/20 आएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एन अमाउंट ऑफ ₹6,500 यानी कि 6,500 रुपये की राशि को साधारण क्वार्टरली मतलब होता है कि प्रत्येक तिमाही, कितना, प्रत्येक तिमाही, ठीक है, 8% की दर से एल्ड ऑफ हाउ मच इन 2.5 ईयर, तो 2 साल और आधा साल मतलब कि 2.5 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका निकलेगा, देखिए इसको जो है क्या बोला है, क्वार्टरली मतलब 3 महीना, तो ये आपका टोटल 10 बार लिया जाएगा, 2.5 साल में 10 बार क्वार्टरली आता है यानी कि टोटल 30 को महीना हो जाएगा 2.5 साल में, 3 से भाग दीजिए क्योंकि 3 महीना में 1 बार जोड़ा जाता है, तो यहाँ आपका 10 आएगा यानी कि 10 बार जोड़ा जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत करके, तो 8%, नहीं 8% को भी हम लोग भाग देंगे 4 से, क्यों, क्योंकि 1 साल में आपका 4 को क्वार्टर लिया आता है, ठीक है, 3 महीना करके 4 बार आता है और ये आपका एनुअल दिया गया है, इसको काटिएगा तो 2% आएगा, ठीक है। अब 2% करके हम लोग कितना बार लेंगे ब्याज, 10 बार ब्याज लेंगे, ठीक है, तो 2% करके 10 बार लेंगे यानी कि 20% टोटल, ठीक है, और यहाँ पे 20% कितना आएगा आपका, तो 20% निकल के आ जाएगा आपका 1,300, ठीक है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,300 जोड़ दीजिएगा तो 7,800 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह आपका सिंपली इसका क्रॉस मल्टीपल करना है, ये एक्स जाएगा इसके साथ, मतलब एक्स इधर आएगा, देख लीजिए मैंने कर दिया है, इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो इधर आपके बचेंगे 3 गो पॉइंट, ये आपका 144 कट जाएगा एक बार में, 3 गो पॉइंट के बाद 1 आएगा, 2 गो पॉइंट के बाद 1, कुल मिला के इधर 3 गो पॉइंट और एक यहाँ पे पॉइंट, 4 गो पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि अजय पेड 9,600, अजय जो है 9,600 रुपये इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट, चलिए हम लोग हिंदी में कर लेते हैं यार, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको सहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर और कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। आजकल का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना, इसमें और कोई चारा नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन है कि अजय ने कितने रुपए, तो अजय ने भुगतान किया, उसने 5 वर्षों, मतलब इधर उधर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सही रूप से समझ में नहीं आता है। अजय ने 9,600 रुपये का भुगतान किया, उसने 5 वर्ष पहले 16% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया था, ठीक है, और उसने ऋण के रूप में इतना, तो दोस्तों 9,600 रुपया हो जाता है अजय का, कितना साल में, 5 साल में 16% की दर में, 1 साल में 16% जोड़ रहा था, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 16×5 80%, ठीक है, 80% बराबर यहाँ पे हमारा दे दिया है, कितना, 80% बराबर दे दिया है 9,600, 80% बराबर 9,600, तो 100% बराबर कितना आएगा, इसको जब आप कीजिएगा तो 12,000 रुपये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 9,600 रुपये खाली सूद ये जोड़ लिया है, 9,600 रुपया खाली सूद जोड़ लिया है, 80% 5 साल में होता है, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, मूर्ठ हो 12,000, सूद और मूर्ठ जोड़िएगा तो 9,600 और 12,000 जोड़ दीजिए, वो आपका आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा कम होते हैं वेटेज, और आपका सांख्यिकी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन है कि माध्यिका क्या है, तो माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है,
तो डेटा सेट के ऊपरी आधे और निचले आधे हिस्से के बीच का अंतर, ठीक है, ये होता है माध्यिका, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। अब पूछा गया है कि इनमें से माध्यिका क्या है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आपके 9 को संख्या है, 9 को 5वां जो संख्या होगा वो आपका माध्यिका होगा, लेकिन इस तरह से नहीं, पहले इसको सजाना होगा छोटे से बड़े की ओर से, ठीक है। सबसे पहले 2 आएगा, फिर आपका यहाँ पे ये संख्या है 4, उससे बड़ा है यहाँ पे 6 आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्या आएगा 7 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 8वां संख्या हमारा 5 होता है, 5वां संख्या 8 होता है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। बहुलक पूछा जाए तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं, ठीक है। माध्य क्या होता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ के जितने संख्या है उससे भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माध्य निकालने बोलता तो इन 9 संख्या को जोड़ देते हैं और 9 से भाग दे देते हैं तो इसका माध्य निकल जाता, लेकिन यहाँ पे माध्य का पूछा है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न मदों पर खर्च किए गए शहर के बजट के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है विभिन्न मदों पर खर्च किए गए शहर के बजट के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। दोस्तों किसी भी शहर का या किसी भी बोला जाए गांव का बजट पेश कीजिए तो वह पाई चार्ट आपका सबसे अच्छा माध्यम रहेगा। पाई चार्ट मतलब कि एक वृत्त में होता है और इसको बांट बांट के दिखाया जाता है कि ये इतना इसको हाउस रेंट दे रहा है, इतना आपका मोटर व्हीकल दे रहा है, इतना EMI पे कर रहा है, इतना रुपया बचा रहा है, इतना रुपया स्कूल के खर्चे में, बच्चों के खर्चे में, ये आपका पाई चार्ट होता है, ठीक है। 40 नंबर देखिए ये पाई चार्ट बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया है AOB दिया गया है 90 डिग्री, क्या दिया गया है AOB 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है, टोटल यहाँ पे 60 को गाड़ी है जिसमें से वैन जो है वैन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। वैन की कितनी संख्या है, तो देखिए 60 को गाड़ी है उसमें से वैन की संख्या कितनी है, चूँकि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पे AOB यानी कि वैन वाले भाग में 90 डिग्री का कोण बना के हमको दिखा दिया है, तो भाग दे देंगे तो हमारा 4 आएगा, यानी कि 4 भाग में एक भाग खाली वैन है। और यहाँ पे हमारा वैन की संख्या कितनी दी, गाड़ियों की संख्या कितनी है 60 में 4 भाग से भाग देंगे क्योंकि हमारा भाग देने पे 4 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15, यानी कि 15 को कुल मिला के वैन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि 80 छात्रों को अपना पसंदीदा खेल चुनने के लिए कहा गया, कितने छात्रों को, 80 छात्रों को अपना पसंदीदा खेल चुनने के लिए कहा गया, ये परिणाम है, ठीक है, ये परिणाम है, देख लीजिए। और इसमें पूछा गया है कि तैरने वालों की संख्या 10 है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 80 छात्र हैं, ठीक है। यहाँ पे तैराक कितने हैं, तो तैराक हैं 10, इसको भाग दीजिएगा तो 8 आता है, यानी कि 8 जितने भाग में हैं उसके 8 भाग में आपका तैराक है, ठीक है। अब 360 डिग्री वृत्त में कौन बनता है, ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट में बोला है, और 8 भाग में ये है तो 8 को इससे भाग दे दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 42 से 44 आपका दंड आलेख है, ठीक है। दंड आलेख में देखिए बोला गया है कि वर्षों से एक कंपनी का उर्वरक उत्पादन है और यहाँ पे आपका डाटा दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि 2016 से 17 का औसत उत्पादन किस वर्ष के उत्पादन से बिल्कुल मैच खाता है। तो देखिए 2016 और 17 का औसत उत्पादन कितना है, यहाँ पे देखिए ना खाली उत्पादन 2016 और 17 का 60 और 40, ये आपका 40 और 60 कुल मिला कितना होता है 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो किसका 100 हो रहा है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 15 और 21 का 100 हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 15 का कितना है यहाँ पे 25 है, ठीक है, और यहाँ पे 21 का कितना है, तो 21 का यहाँ पे 75 है। इन दोनों को जोड़ने पर भी 100 होता है और इन दोनों के बराबर 100 के बराबर ये हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा 15 से 21, 15-21, ठीक है, ऑप्शन डी। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। आपके मैंने बोला है कि 12 से 13 क्वेश्चन मिनिमम रिपीटेड होते हैं, उससे ज़्यादा ही रिपीटेड होते हैं, फिर भी उतना क्वेश्चन रिपीटेड होता ही है। अगला है 2015 की तुलना में 2022 में उर्वरकों की कटौती में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2015 की तुलना में 22 में कितने प्रतिशत की उर्वरक की वृद्धि हुई है। 2015 देखिए यहाँ पे 25 है, ठीक है, 2015, और 2022 में कितना है 80, ठीक। तो 25% यहाँ पे दीजिए कि 25 बराबर हमारा होता है 100%, ठीक। और यहाँ पे 80 बराबर कितना प्रतिशत होगा वो चीज़ निकालना है। तो 80 बराबर कितना प्रतिशत होगा, अगर आप निकालिएगा तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 320, ठीक है।
तो 320% की वृद्धि होती है। आप लोग सिंपल भी निकाल के देख सकते हैं कि 25 एक बार में 100 होता है, दो बार में 200, 25 50 25 या 75, ठीक है, यानी कि 300 और फिर हमारा बच जाता है यहाँ पे कितना है हमारा, तो हमारा 80 तक गया है, यानी कि और 5, ठीक है, तो इसका हमारा और आ जाएगा 20%, ठीक है। ये रैंडमली बुद्धि है, जिसमें देखिए मैथ बनाने का 1000 को बुद्धि है, आपको जो तरीका पसंद आए वो उससे आप बनाइए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत में वृद्धि अधिकतम हुई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका 15 और 16 में सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये आपका 15 है, 25 है, ये आपका 40 है, ठीक है। तो 25 से 40 के बीच में जो है 15 का अंतर है, कितना का, 15 का, और 25 का 15% है यहाँ पे, कितना प्रतिशत, तो 25 का 15 जो है आपका 45% हो जाता है, ठीक है, 45% हो जाए। रुकिए 1 मिनट, 25 इक्वल टू आपका 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका 5% 10% होता है आपका, सॉरी 60% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 60% होता है 15, 25 का 15 60% होता है, यानी कि 60% की वृद्धि हो रही है, जो कि किसी भी वर्ष में नहीं हुआ है, केवल केवल आपका इसी में हुआ है 2016 में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है अच्छे से उन्होंने सेट नहीं किया था, मैंने खुद से लिख दिया है पेन से समझने के लिए, कि आपका दिया गया है नंबर डेटा 45 से 47 जनसंख्या मिलियन में, 45 से 47 जनसंख्या मिलियन में बनाम जनगणना के ग्राफ का अध्ययन करें और उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला है आपका 25 मिलियन 1951 में, फिर आपका 1961 में जनगणना में होता है 30 मिलियन, फिर इसी तरह से बढ़ते गया है, ठीक है, मिलियन में है, मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब पूछा गया है कि किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहले ईयर में आपका 25% है, दूसरे ईयर में 30% है, ठीक है, और यहाँ पे 5% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 5 मिलियन का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 10 मिलियन का वृद्धि हो रहा है, देखिए 35 से 45, ठीक, और यह प्रतिशत सबसे ज़्यादा आएगा आपका, यानी कि 1981 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। इधर भी 10% है, लेकिन इधर भी 10 मिलियन है, लेकिन इसका 45 मिलियन जो है ज़्यादा हो जाएगा 10, ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो 45 मिलियन में 10 मिलियन कम आएगा, लेकिन 35 मिलियन में अगर हम 10 मिलियन निकालेंगे प्रतिशत तो ये ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1981 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1971 से 1981 तक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि लगभग है, कितना प्रतिशत वृद्धि है, तो देखिए 1900 आपका ये 71 है और ये यहाँ पे 81 है, 10 मिलियन की वृद्धि हो रही है 35 से 45 में, और 35 जो है इसका कितना 35 100% है, ठीक है, और 10 मिलियन कितना प्रतिशत है इसका ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि हुई 10 मिलियन और यहाँ पे 10 मिलियन वृद्धि हुई है, इसका दोस्तों लगभग 28% निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग में ही पूछा गया है कि लगभग 28%, ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1951 से 1971 का औसत जनसंख्या लगभग कितना है। देखिए 1951 आपका ये है, ठीक है, 1951 और 1971 देखिए कहाँ पे ये, ठीक, 25 और 35 कितना हो रहा है हमारा, तो 25 और 35 आपका हो रहा है यहाँ पे 40 और 20 60 को 2 से भागा देंगे तो हमारा 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 मिलियन आंसर में नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि से 19 और 71 नहीं, 19 से 71 तक, ठीक है, 51 से 71 तक, यानी कि आपका 61 भी आएगा, ठीक है, 51 से 71 तक, 51 और 71 नहीं बोला है, ठीक है। तो ये तीनों को जोड़ना होगा, 25 मिलियन 35 मिलियन और 30 मिलियन, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 60 20 90 मिलियन। 90 मिलियन इसको अगर 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा 30 मिलियन, फिर भी वही 30 मिलियन के आसपास आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए यहाँ पे 30 मिलियन तो नहीं है लेकिन 35 मिलियन है, ठीक है, तो हम लोग इसी को मार लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको करने से तो हमारा 25 और ये 35, चलिए जो भी है 60 मिलियन, उसमें अगर हम लोग 2 से भागा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं किया अच्छा से, अगर हम इसको जोड़ते हैं और 2 से भागा देंगे तो हमारा आएगा फिर भी 30 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वही होगा
35 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 से 50 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे डेटा चार्ट को देखना होगा और इसके प्रश्नों का आंसर देना होगा। 33,650 रुपया मान लीजिए मैं कमा रहा हूँ, 33,650 रुपया अभी कमा रहा हूँ महीने के, और इतना इतना खर्चा हो रहा है मेरा। ठीक है, तो कहाँ पे? भविष्य निधि पे हम 12% कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा पे हमारा 23% खर्चा हो रहा है, मनोरंजन पे हमारा 9% खर्चा हो रहा है, किराया कर लिए हैं इस पे 18% खर्चा हो रहा है, मेडिकल मेरा 13% खर्चा हो रहा है, भोजन पे मेरा 25% खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि मकान का किराया प्रति माह कितना है। तो मकान का किराया प्रति माह कितना है? देखिए 18% है। कितना का 18%? तो अभी मैंने बताया है कि 33,650 रुपया मेरा अर्निंग है, इसका 18% निकालना है। ठीक है, तो इसका 18% निकालिएगा तो आपका आएगा 6,057 रुपया। ठीक है, 18% है 6,057 रुपया। अब बोला है कि वार्षिक बचत निधि के रूप में होगी, कितना रुपया होगी? तो देखिए यहाँ पे 12% है, 12%, ये 18% था। अगर हम इसको 3 से भाग दे देंगे, 18 को 3 से भाग देते हैं सपोज दैट, तो हमारा कितना आता है? 6% आता है। तो 6% आ जाएगा, फिर हम इसको दुगुना कर देंगे तो हमारा 12% निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए आपका 6,057 रुपया होता है। ठीक है, 6,057 रुपया, इसको भाग दीजिए ना 3 से, तो कितना आएगा आपका भाग दीजिए पे 2,020 रुपया अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 2,020 रुपया। ठीक है, तो ये आपका 6% होता है। इसको दुगना कर दीजिए 4,040 रुपया। ठीक है, तो 4,039 रुपया लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 57 है ना, तो हम लोगों ने 20 मान लिया था। ठीक है, तो 2,039 रुपया लिखिए। ठीक है, 38 रुपया, तो 4,039 रुपया आपका आसपास हो जाएगा। देखिए 4,000 कहाँ गया जी? भविष्य निधि की रूप में हम लोग बचाते हैं, तो इसमें 38,000 में 4,000 जोड़ दीजिए, 33,000 में 4,000, 33,000 रुपया हमारा सैलरी है। ठीक, और 4,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 37,000, और फिर है ना आपका 500 और 1,000 रुपया, तो कुल मिला के 38,000 के आसपास हो जाता है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको अच्छे से। मैं अभी आपको केवल आंसर निकाल के दिखा दिया हूँ। ठीक है, मैंने इसको खुद सॉल्व किया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अगला है भविष्य निधि कटौती और घर के किराए के भुगतान के बाद परिवार की पारिवारिक आय की कुल मासिक आय रहती है। यानी कि आपका जो है जितना भी अर्निंग है, ठीक है, इसमें आपका भविष्य निधि, ठीक है, ये जो 12% इधर हमारा जाता है, 12% इधर और इधर 18%। ठीक है, ये 12% इधर और 18%, यानी कि 30% खर्चा करने के बाद 70% जो बचता है वो 70% निकालने बोल रहा है। यानी कि आप लोग जो है 6,057 रुपया और इधर हमारा 4,000 कितना आया था? 4,019 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए 6,000, 10,500 कितना है उसको माइनस कर देना है आपको 33,000 में सैलरी में, तो आपका निकल के आ जाएगा लगभग 25,300 के आसपास निकल के आएगा, 25,355। ठीक है, 1-2 रुपया इधर उधर होता है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और 25 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, उसको भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं और पूछे गए क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड एग्ज़ाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ यार इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको उसका आंसर बता सकें और आपके आने वाले जूनियर कैंडिडेट को हेल्प हो सकें। 89 86 60 75 41। ठीक है, इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन कर दिया है ना, इसमें बच्चों को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन पार किए थे उस टाइम पे एकदम हलवा था, लेकिन अब एकदम टाइट कर दिया है। ठीक है, और इसमें पास करने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पढ़ाई की मेहनत मांगती है। ठीक है, मतलब 2 घंटा डेली तो पढ़ना ही सफिशियंट हो जाएगा 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा से कम मतलब 1 घंटा भी पढ़ते तो भी निकल जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल नहीं निकल पाइएगा, ग्रेजुएशन आपका अटक जाएगा। ठीक है, इसलिए डेली अब पढ़ना है। और इसमें आपका जो है नेक्स्ट पेपर जितना भी पेपर है सब पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, कॉमन कोर्स के पेपर, IBS के पेपर, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के पेपर, जो भी है सब पेपर अपलोड कर दूंगा। बस अपना एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, जैसे ही होगा आपका आंसर भी मैं जल्दी बता दूंगा। थैंक यू, बाय।